हो सकता है, जबरदस्त हो सकता है या नहीं। मोहम्मद मालिक साहब से जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मालिक साहब, आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करेंगे? क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। I was not expecting anything like this, लेकिन मैं वो एक्सपेक्टिंग कर रहा था जो आज उन्होंने जर्नलिस्टों से बात करते हुए ऑफर दी कि अगर उसका दोबारा ये इन्वेस्टिगेशन कर लें तो हम पार्लियामान में वापस आ सकती है पीटीआई। वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आज कोई बड़ा ऐलान नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मालिक साहब, ये जो बात आपने जिसपे की है, इसको आप ये समझते हैं कि उनका ग्रीन सिग्नल है, या फिर ये बेसिकली एक जवाब ही है कि ना तहकीकात पहले कोई करवाने के लिए तैयार है, ना पहले कमीशन बना, ना बनेगा, लिहाजा हमें कोई कहेगा भी नहीं कि आप आए? नहीं, देखें, पहले तो जहाँ तक तहकीकात का ताल्लुक है वो तो हो गई थी। जब आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो जब सेकंड मीटिंग हुई थी तो उसमें बाकायदा तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आई हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने साजिश का कोई नहीं, ये नापसंदीदा चीज है, ऐसा साजिश नहीं हुई। तो वो तो हो गया हुआ है। मेरा ख्याल है ये एक फेस सेविंग सबको दी जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आपने देखा डार साहब को भी क्लियरेंस मिल गई, पहले इमरान खान साहब को जबरदस्ती उनका केस खत्म किया गया, जो उनका केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, पूरा जोर लगाया गया कि वो राय रास्त पे आए, वो आगे। अब एक प्रोसीजर सा रह गया वह, जो मरियम नवाज का केस आपके सामने है, वहाँ भी यही नजर आ रहा है कि उनके लिए ठीक हो जाएगा, उनके लिए जिसको कहते हैं बेहतरी नजर आ रही है कि केस शुड बी सॉर्टेड आउट। फिर नवाज शरीफ ही रह जाते हैं ना पीछे, फिर तो और कोई नहीं रह गया। तो आई थिंक ये बन रही है बात कि ताकत से काम नहीं होगा, ट्रेड यूनियन से नहीं होगा, और खान साहब को नजर आ गया है। देखिए, पॉपुलर पॉलिटिक्स की स्टेज पे इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेंगे, लेकिन पॉपुलर पॉलिटिक्स तक जाने के लिए पहले आपको पावर पॉलिटिक्स वाली माइनफील्ड से गुजरना है, और पॉपुलर पॉलिटिक्स पे तब बात जाएगी जब खान साहब इसको निगोशिएट करेंगे ठीक तरीके से पावर पॉलिटिक्स, और वो खुद भी मान गए हैं। वजह ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना कि आप मिस्टर एक्स और वाई को तो उड़ा के रखते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें एक पेज पे आएंगी तो कुछ और भी एक पेज पे आ रहा होगा ना, सीधी सी बात है। इमरान खान कहता है क्या? कहता है कि ये कोई चेंज आया ही नहीं है इस मुल्क में, ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए वो कहता है हकीकी आज़ादी हम लाना चाहते हैं। तो वो कह रहा है कि ये तो कुछ नहीं है, आई रिजेक्ट दिस, ये तो मार्शल लॉ शायद इससे बेहतर भी हो। तो देखिए, ये एक बड़ा रिफ्ट है। अब ये रिफ्ट में मैं जानना चाहता हूं मुल्क के लिए क्या, व्हाट इज द गुड थिंग मुल्क के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एट ए टाइम ऑफ क्राइसिस, समीना, वाइटल है कि ये अच्छा हो। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट और रैशनिंग और बिल्डिंग और रीहाउसिंग और रीप्लांटिंग एंड एवरीथिंग, ये किस माहौल में आ सकता है? इस माहौल में जब मीटिंग्स हो रहे हैं और गालियां और गलोच और ये और वो, और लोगों की फीलिंग्स को और हिलाल साहब, मीटिंग्स तो इस बात पे हो रही है कि एक दूसरे से निपटना कैसे है, इस पे तो मीटिंग हो ही नहीं रही है कि लोगों को बहाल कैसे करना है, रिलीफ कैसे उन्हें देना है। यस, ये तो आई एम वेरी स्कैर्ड। मुझे डर आ गया कि लोगों का मसला हल इस तरीके से नहीं होगा इस एनवायरनमेंट में। तो कोई ना कोई उठ के कह दे भाई ऐसा नहीं चल सकता है, लिहाजा चलो, और फिर आप जानते हैं व्हाट आई मीन। फिर क्या होगा? लेकिन इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, फिर ये जलसा भी चलेगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान साहब जो है ना, जब तक ये चीज़ें उनको अपनी फेवर में जाती नज़र नहीं आती, उनको कोई फेस सेविंग नहीं मिलती, वो इस तरह से करते रहेंगे, वो इससे बाज नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं कि अगर सियासतदानों ने होश के नाखून ना लिए और कोई मुस्तकिल मुस्बत फैसला ना किया तो फिर जबरदूस भी हो सकता है। जबरदस्त बात हो रही है सियासी हलचल के बारे में, और इसमें यकीनी तौर पर जो किरदार है पंजाब हुकूमत का भी, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, जिसके लिए पूरी कोशिश चल रही है नून लीग की भी कि किसी तरह दोबारा उसको हासिल कर लिया जाए। और इधर ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद पीटीआई और काफ लीग के दरमियान भी सब अच्छा नहीं है।
तो मैं इस पर ज़रूर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। इमरान साहब के पास भी कुछ अहम खबरें हैं। इमरान साहब, ये एक पेज पर है या अभी कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी हुई है? देखिए समीना, बात ये है कि पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसमें को बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं हो रही पंजाब हुकूमत को लेके कि इसको ख़त्म किया जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए। मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसफ अली जरदारी साहब इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि पंजाब में दोबारा वो, उन्हें परवेज़ इलाही साहब पे गुस्सा है। उन्हें ये नाराज़गी है कि परवेज़ इलाही साहब ने उनसे वादा करने के बाद हाँ, तो वो उनके साथ क्यों जा मिले। खैर वो अलग स्टोरी है। हमारे वाकफा ने हाल ने जो पंजाब हुकूमत का मामला बताया वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके मुताबिक ये है कि हमारे वाकफा ने हाल का ये कहना है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से कहीं बेहतर अंदाज में हुकूमत चला रहे हैं और उनसे उनकी परफॉर्मेंस भी कहीं बेहतर है। इसलिए तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में ये खलबली मच गई है, उनकी अपनी सफ़ों में ये मामला हो गया है कि इस तरह से परवेज़ इलाही पंजाब में अपनी पार्टी को काफ लीग को मजबूत करते जाएंगे और हमें उसका सियासी तौर पर नुकसान होगा। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जब मुलाकात की सूबाई असम्बली के मेंबरों से, तो उसमें खिच्ची साहब जो MP हैं वो और बावलपुर से एक जो खातून MP है वो तो बाकायदा उसमें भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हाँ साहब, हमें तो लिफ्ट नहीं कराई जा रही। और खिच्ची साहब ने कहा कि मेरे मुकाबले में जो काफ लीग का वहाँ पे है कैंडिडेट उसको फंडिंग दी जा रही है, मेरे मामला हल नहीं हो रहे, मेरे काम नहीं हो रहे। कुछ इसी तरह की गुफ्तगू उस खातून MP ने भी की। तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो MPs हैं, जो असम्बली के मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि ये मामला इस तरह से नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अमलन पंजाब में इस वक्त 2 वज़ीर आला हाउस बन चुके हैं। 7 क्लब पे वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब का ऑफिस है, तो 90 शारा पे जिसको वो भी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस ही समझा जाता है, वहाँ सीनियर वज़ीर जनाब असलम इकबाल साहब बैठते हैं। और इमरान खान साहब ने अपने लोगों से ये भी कहा है कि आपका कोई मसला हो तो आप उस असलम इकबाल साहब के पास जाएं, तो वो आपका मसला हल करेंगे। तो हमारे वाकफा ने हाल जो है उनका ये कहना है कि ये जो खिचड़ी है ना, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और इससे इमरान खान साहब ने शायद इन्हीं वजूहात की बिना पे अपने आखिरी दौरे में जब वो आए हैं लाहौर में, तो 2-3 दफ़ा जो है परवेज़ इलाही साहब के इसरार के बावजूद उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन अब जब वो सोमवार को दोबारा आ रहे हैं तो उनका ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी मुलाकात होगी और वो इमरान खान साहब उस मुलाकात में इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और जो उन्हें ये भी हिदायत जारी करेंगे कि आप ये PTI के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करें।